नमस्कार। 31 मई को होने वाले उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अपनी अपनी ताकत पूरी दिखाते नजर आ रहे हैं। आखिर 3 राज्यों में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है सीट उत्तराखंड की चंपावत सीट, आखिर किसका पलड़ा कितना भारी नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के आंकड़े यहां पर क्या निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जनता तैयार है और चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन जनता किसके पाले में अपना मत देने वाली है। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार चुके हैं और अगर उन्हें सीएम पद पर बरकरार रहना है तो चंपावत सीट पर एक बार फिर से यहाँ पर उन्हें चुनाव जीतना है, तब जाकर वो सीएम पद को बचा लेंगे। इस कारण बीजेपी अपनी पूरी दम दिखा रही है चंपावत सीट को लेकर, क्योंकि हाल ही में 4 राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी को 5 सीटों पर यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एक लोकसभा सीट भी उनके हाथ से निकल गई। इस कारण बीजेपी पूरा दम लगा रही है, रिस्क नहीं ले रही। इस कारण से चंपावत सीट को लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जबकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर एक बड़ी यहाँ पर सीट हो सकती है। अगर कांग्रेस यहाँ पर सीट पर जीत हासिल करती है तो कहीं न कहीं आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति बन सकती है। अगर बात की जाए तो निर्मला गैतोड़ी को यहाँ पर उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। क्या निर्मला गैतोड़ी यहाँ पर सीएम धामी के खिलाफ अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगी? जनता किसके पक्ष में जाती है और आंकड़े क्या कहते हैं वो भी आपको यहाँ पर संपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। और अगर बात की जाए तो 31 मई को यहाँ पर मतदान हो रहा है। 3 जून को यहाँ पर 3 राज्यों के जो चुनाव रहेंगे उसके रिजल्ट आने वाले हैं, जिसमें उड़ीसा और केरला की एक सीट भी यहाँ पर शामिल है। विधानसभा के 5 चुनावी परिणामों की अगर बात की जाए चंपावत सीट को लेकर तो 3 बार बीजेपी जबकि 2 बार यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 2022 में यहां पर बीजेपी ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी और यहां पर कैलाश गैतोड़ी को यहां पर चुनाव जीता था और उन्होंने इस्तीफा देकर यहां पर पुष्कर सिंह धामी को यहां पर सीएम पद के तौर पर रखा। लेकिन अब यहां पर उपचुनाव है और अगर सीएम को यहां पर बरकरार रहना है तो फिर इस सीट पर जीत हासिल करनी है। इसके अलावा बात की जाए तो 2017 में भी यहाँ पर जो है यहाँ पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी। इसके अलावा 2012 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, 2007 में बीजेपी और 2002 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो क्या कांग्रेस यहाँ पर पलटवार कर पाएगी? नहीं। इसको लेकर क्या चुनावी आंकड़े रहे हैं जो अनुमान यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो 2000 जो चुनाव रहा था उत्तराखंड को लेकर, यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और हार और जीत का अंतर 5304 वोटों का रहा था। लेकिन इस बार जो स्ट्राइक रेट है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी 60% यहाँ पर मानना रहा है लोगों का और कांग्रेस को 40% की यहाँ पर वो जीत सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी हो, 4 धाम यात्रा को लेकर हो या फिर बड़े बड़े जो ऐलान रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो पलड़ा यहाँ पर कहीं ना कहीं जो माना जाता है कि सत्ता पक्ष को मिलता है उपचुनाव का, तो इस कारण से उत्तराखंड की सीट बीजेपी के पाले में जाने का अनुमान हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उड़ीसा की सीट राजनगर की अगर सीट की बात की जाए तो बीजू जनता दल ने यहां पर जीत हासिल की थी और माना जा रहा है कि बीजू जनता दल को ही एक बार फिर भी यहां पर उपचुनाव में जीत मिल सकती है। जबकि केरला की सीट की अगर बात की जाए तो केरला की सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और उपचुनाव के आंकड़े जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है उस हिसाब से कांग्रेस को यहां पर जीत मिल सकती है। यानी 3 राज्यों की जो सीटें हैं, 3 राज्यों के लिए एक सीट पर जीत मिलने का अनुमान है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और यहाँ पर बीजू जनता दल के खाते में एक सीट यहाँ पर जा सकती है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चंपावत सीट पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर पाएगी या फिर बात की जाए उड़ीसा केरला की एक सीट पर किसको जीत मिल सकती है? ये तो बात की जाए तो 3 जून को ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।